रात की खामोशी में जब आप अकेले बैठे होते हैं, क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग जन्म से ही भाग्यशाली लगते हैं जबकि आप बार बार संघर्ष में फंस जाते हैं? क्यों ऐसा लगता है कि लक्ष्मी उनकी चौखट पर हमेशा दीपक जलाती है और आपके आंगन में अंधकार ही अंधकार है? नेपोलियन हिल कहते थे, मनुष्य वही बन जाता है जो वह सोचता है। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से समझने की कोशिश की है कि इसका असली मतलब क्या है? सोचिए, गंगा की तरह बहती हुई आपकी इच्छाएं, परंतु बीच में खड़े चट्टान जैसे डर, संदेह और सीमित सोच के कारण उनका प्रवाह रुक जाता है। आप मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, फिर भी सफलता की नाव किनारे तक नहीं पहुंचती। और यही वह पीड़ा है जो आज करोड़ों युवाओं के दिल में जल रही है। क्यों नहीं मैं भी उस मुकाम तक पहुंच सकता जहां मेरी सोच, मेरा भाग्य और मेरा धन एक संगम बन जाए? अगर यह सवाल आपके भीतर भी गूंज रहा है तो इस वीडियो में हम उसी गूंज को दिशा देंगे, क्योंकि नेपोलियन हिल ने सिर्फ धन कमाने की तकनीक नहीं बताई, उन्होंने एक मानसिकता, एक साधना, एक जीवन दर्शन दिया जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। लेकिन सुनिए, यह आसान नहीं होगा, यह रास्ता साधारण नहीं है, क्योंकि यह भीतर से बाहर की यात्रा है। जैसे साधु गंगा के तट पर ध्यान में बैठकर आत्मज्ञान खोजता है, वैसे ही हमें भी अपनी मानसिकता का गहन विश्लेषण करना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचार ही आपका भाग्य बनाते हैं? यही कारण है कि धन और सफलता उन्हीं के पास जाती है जो अपने विचारों को सकारात्मक ऊर्जा में ढालना जानते हैं। इसीलिए हिल कहते हैं, जो मन कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है वह प्राप्त कर सकता है। अब आपसे मेरा सवाल है, क्या आप इस यात्रा पर चलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने भीतर के डर, संदेह और आलस्य को पीछे छोड़कर नई सोच अपनाने के लिए हिम्मत जुटा सकते हैं? नीचे कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं। अगर आप सच में अपने जीवन को बदलने की कसम खा चुके हैं। और याद रखिए, यह यात्रा सिर्फ धन पाने की नहीं है, यह यात्रा आपके भीतर की शक्ति को जागृत करने की है। हिल की यही शिक्षा हमें बताती है कि धन केवल एक परिणाम है, कारण हमेशा हमारी सोच, हमारा विश्वास और हमारा कर्म होता है। तो आज से हम इस अंधकार में एक दीपक जलाएंगे, और वह दीपक होगा स्पष्ट लक्ष्य और अटूट विश्वास। कल्पना कीजिए, सुबह का सूर्योदय, मंद हवा, और आप गंगा तट पर ध्यानमग्न बैठे हैं। आपके भीतर सिर्फ एक ही संकल्प गूंज रहा है, मैं अपने विचारों से अपनी दुनिया रचूंगा। यही पहला अभ्यास है जो नेपोलियन हिल हमें सिखाते हैं, स्पष्ट लक्ष्य की साधना। धन और भाग्य आकर्षित करने की यात्रा की शुरुआत स्पष्ट उद्देश्य से होती है। यदि आपके भीतर स्पष्टता नहीं है तो आपकी ऊर्जा दिशाहीन रहती है, जैसे बिना पतवार की नाव। आप मेहनत करते हैं, भागते हैं, लेकिन मंजिल दूर ही रहती है। इसीलिए पहला कदम है अपने भीतर स्पष्ट रूप से लिखना कि आप क्या चाहते हैं, कब चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। हिल ने अपने थिंक एंड ग्रो रिच में कहा है, धन वही खींच सकता है जिसका मन और आत्मा उसके योग्य हो जाते हैं। लेकिन इस स्पष्टता के साथ संघर्ष भी आता है। भीतर का भय आपको कहेगा, तुमसे नहीं होगा। समाज का शोर गूंजेगा, इतनी बड़ी सोच मत रखो, ये तुम्हारे बस का नहीं। यही वह चक्रव्यूह है जिससे बाहर निकलना आपकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। याद रखिए, स्वामी विवेकानंदा ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। यह वाक्य सिर्फ प्रेरणा नहीं बल्कि एक आदेश है। अब आइए इसे अभ्यास में लाते हैं। हर सुबह 5 मिनट के लिए एक शांत जगह पर बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपनी मंजिल को ऐसे देखिए जैसे वह पहले ही पूरी हो चुकी हो। महसूस कीजिए कि आप उस जीवन को जी रहे हैं जो आप चाहते हैं। यह अभ्यास सिर्फ कल्पना नहीं है, यह आपके मस्तिष्क को पुनः प्रोग्राम करने का एक वैज्ञानिक तरीका है, जिससे आपका विश्वास धीरे धीरे अटूट हो जाता है। पर रास्ता यहां समाप्त नहीं होता। संघर्ष तो तब शुरू होता है
जब आप अपनी आदतों से लड़ते हैं। आलस्य, नकारात्मक सोच और निराशा बार बार आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। इस समय नेपोलियन हिल का दूसरा सिद्धांत काम आता है, सकारात्मक आत्मसंवाद, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अपने भीतर कहिए, मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं और मेरा भाग्य मेरा इंतजार कर रहा है। ये वाक्य आपके भीतर नई ऊर्जा भर देंगे। जैसे जैसे आप इस अभ्यास को दोहराते रहेंगे, धीरे धीरे छोटे छोटे बदलाव दिखाई देने लगेंगे। आप अधिक आत्मविश्वासी महसूस करेंगे, अवसरों को देखना शुरू करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, आपके भीतर यह विश्वास जड़ पकड़ लेगा कि धन और भाग्य मेरे ही भीतर है, बाहर नहीं। अब आपसे एक सवाल, आपने आखिरी बार कब खुद पर इतना विश्वास किया था कि असंभव भी संभव लगने लगा? कमेंट में बताइए, क्योंकि आपकी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। इस ब्लॉग का अंत यही नहीं, बल्कि एक शुरुआत है। अगले चरण में हम देखेंगे कि जब आप इस अभ्यास में स्थिर हो जाते हैं, तब कैसे यह सोच आपकी पूरी दुनिया को बदलने लगती है। समय बीतने के साथ जब आप अपने विचारों की साधना में स्थिर होते हैं, तो एक अद्भुत बदलाव शुरू होता है। वह बदलाव चुपचाप आता है, जैसे प्रभात की पहली किरणें अंधकार को चीरती हुई धीरे धीरे धरती पर उतरती है। आप महसूस करते हैं कि अब बाहरी परिस्थितियां आपको पहले जैसी नहीं हिलाती। आप समझने लगते हैं कि असली शक्ति भीतर है, बाहर नहीं। नेपोलियन हिल के शब्दों में, मन को नियंत्रित करना ही असली सफलता की कुंजी है। और सच मानिए, जब आपका मन स्थिर होता है, तो भाग्य खुद आपके दरवाजे पर आकर दस्तक देता है। अब आपके दिन की शुरुआत अलग होती है। आप केवल काम नहीं करते, बल्कि अपने हर कर्म में उद्देश्य जोड़ते हैं। जैसे किसान बीज बोते समय जानता है कि यह बीज कल एक विशाल वृक्ष बनेगा, वैसे ही आप भी अपने विचारों और कर्मों में विश्वास बोने लगते हैं। यही वह चरण है जिसे मैं स्थिरता और चेतना का विस्तार कहता हूं। जब आपकी मानसिकता बदलती है, तो आपका परिवेश भी बदलने लगता है। लोग आपको नोटिस करने लगते हैं, अवसर खुद चलकर आपके पास आने लगते हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह आपके भीतर की ऊर्जा का प्रसार है। यहां आपको एक और गहरा सबक सीखने की आवश्यकता है, सहयोग और सेवा का महत्व। भारतीय संस्कृति में हमेशा से यह कहा गया है कि सच्ची सफलता वही है जो केवल स्वयं तक सीमित न रहे, बल्कि समाज तक भी पहुंचे। जब आप अपने धन और ऊर्जा का उपयोग किसी और की मदद में करते हैं, तो वह ऊर्जा कई गुना होकर आपके पास लौटती है। गांधी जी ने कहा था, स्वयं को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है स्वयं को दूसरों की सेवा में खो देना। तो इस चरण में अपने भीतर यह संकल्प लें कि जैसे जैसे आपका भाग्य और धन बढ़े, वैसे वैसे आप दूसरों के जीवन को भी छुएंगे, उनकी कठिनाइयों में उनका हाथ थामेंगे। यह केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि एक व्यावहारिक मंत्र है जो आपके जीवन में संतुलन और शांति बनाए रखेगा। याद रखिए, जब आपकी ऊर्जा सहयोग और सेवा के मार्ग पर बहने लगती है, तो आपके भीतर एक नई चेतना जन्म लेती है। आप समझने लगते हैं कि धन केवल नोटों का ढेर नहीं, बल्कि एक साधन है, कुछ बड़ा करने का, कुछ बदलने का। अब कल्पना कीजिए, आप हर सुबह वही अभ्यास कर रहे हैं। आपका मन स्थिर है, आपका लक्ष्य स्पष्ट है और आप धीरे धीरे उन ऊंचाइयों को छूने लगे हैं जिनके बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा था। यही वह क्षण है जब आप अपने भीतर एक अलग आत्मविश्वास महसूस करते हैं। एक ऐसा आत्मविश्वास जो गंगा की तरह अनवरत बहता रहता है, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए। और सबसे बड़ी बात, यह बदलाव सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहता। आपके परिवार, आपके मित्र, यहां तक कि आपके सहकर्मी भी आपकी इस ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं। वे आपसे प्रेरणा लेने लगते हैं और आप बिना बोले ही एक संदेश देने लगते हैं, अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। अब आप सोचिए, इस चरण तक पहुंचना कितना परिवर्तनकारी हो सकता है। यह केवल धन और भाग्य की कहानी नहीं है, यह चेतना के विस्तार की कहानी है। जब आपका मन स्थिर हो चुका हो, आपके विचार एक दिशा में प्रवाहित हो रहे हों और आपकी साधना एक आदत में बदल गई हो,
तब जीवन में एक नया अध्याय खुलता है, विरासत और उद्देश्य का अध्याय। नेपोलियन हिल हमेशा कहते थे कि धन केवल व्यक्तिगत समृद्धि के लिए नहीं, बल्कि बड़े लक्ष्यों के लिए होना चाहिए। यह विचार गहराई से भारतीय संस्कृति के साथ मेल खाता है, जहां धर्म और सेवा जीवन के अभिन्न अंग माने जाते हैं। अब कल्पना कीजिए, आप वही व्यक्ति हैं जिसने कभी संदेह और भय के अंधकार में अपने सपनों को दबा रखा था, लेकिन आज वही व्यक्ति अपने कर्मों से न सिर्फ अपनी जिंदगी बल्कि आसपास के लोगों की दुनिया भी रोशन कर रहा है। यही है उस साधना की सच्ची जीत जो आपने हिल के सिद्धांतों से सीखी। इस बिंदु पर आपको समझना होगा कि आपका हर कदम, हर निर्णय एक विरासत गढ़ रहा है। आपके विचार केवल आपकी नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की दिशा भी तय कर सकते हैं। यही कारण है कि भारतीय संतों ने हमेशा संग्राम और सेवा को साथ लेकर चलने की बात की है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपना लक्ष्य प्राप्त न कर लो। लेकिन याद रखो, लक्ष्य केवल तुम्हारा नहीं होना चाहिए, वह समाज का भी होना चाहिए। अब इस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है? पहला, अपनी कहानी साझा कीजिए। लोग प्रेरणा की तलाश में हैं और आपकी यात्रा किसी के जीवन की दिशा बदल सकती है। दूसरा, अपने धन और सफलता का एक हिस्सा समाज की बेहतरी में लगाइए, चाहे वह शिक्षा हो, सेवा हो या किसी की मदद करना। यही वह बीज है जो भविष्य में अनगिनत वृक्षों में बदल जाएगा। अब सोचिए, जब कोई बच्चा आपके सहयोग से शिक्षा प्राप्त करता है, जब किसी की जिंदगी आपके प्रयास से बदलती है, तो यह केवल भौतिक उपलब्धि नहीं रहती, यह मोक्ष की दिशा में आपका कदम बन जाती है। नेपोलियन हिल ने यह भी कहा था कि मनुष्य केवल शरीर से नहीं, अपने विचारों और कर्मों से अमर होता है। यह अमरता आपके कर्मों से ही संभव है। अंत में इस यात्रा को यहीं समाप्त न करें। याद रखिए, यह केवल एक वीडियो नहीं है, यह एक आंदोलन है, एक ऐसा आंदोलन जो भीतर से बाहर तक बदलाव लाता है। अगर आप सच में इस पीढ़ी का हिस्सा बनना चाहते हैं जो अपने विचारों से अपना भाग्य गढ़ती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जैसा कि नेपोलियन हिल ने कहा था, मनुष्य केवल शरीर से नहीं, अपने विचारों और कर्मों से अमर होता है। जब आप इस मार्ग पर और आगे बढ़ते हैं, तो आपको महसूस होता है कि धन और भाग्य का असली रहस्य केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और आत्म संतुलन में छिपा है। यह वह अवस्था है जब आप केवल पाने की नहीं, बल्कि देने की ऊर्जा में जीना शुरू कर देते हैं। नेपोलियन हिल की शिक्षाएं केवल भौतिक सफलता तक सीमित नहीं थीं। वे हमें यह भी सिखाती हैं कि सच्चा धन वही है जो संतुलन और संतोष के साथ आता है। यही कारण है कि भारतीय ग्रंथों में बार बार कहा गया है, संतोषम परम सुखम, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। इस चरण में आपकी सोच इतनी स्पष्ट हो जाती है कि आप अपने जीवन को 3 प्रमुख स्तंभों पर खड़ा करने लगते हैं: ध्यान, अनुशासन और सेवा। ध्यान आपके मन को स्थिर करता है, अनुशासन आपको निरंतर आगे बढ़ाता है और सेवा आपके जीवन में गहराई और उद्देश्य लाती है। आपके आसपास लोग आपको अलग नजर से देखने लगते हैं। वे पूछते हैं, तुम्हारे अंदर यह शांति और आत्मविश्वास कैसे आया? और आप मुस्कुराते हुए केवल इतना कहते हैं, जब मैंने अपने भीतर झांकना शुरू किया, तब बाहर की दुनिया बदल गई। अब आपको यह भी समझ में आता है कि संघर्ष कभी खत्म नहीं होते। हर नए स्तर पर नए इम्तिहान आपका इंतजार करते हैं, लेकिन अंतर यह होता है कि अब आपके भीतर उन चुनौतियों का सामना करने की ताकत और स्पष्टता आ चुकी होती है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, ताकत जीवन है, कमजोरी मृत्यु है। यह वाक्य आपके लिए मंत्र बन जाता है। आप समझ जाते हैं कि डर और संदेह केवल भ्रम है, और जो व्यक्ति अपने भीतर की ताकत को पहचान लेता है, वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। इस अवस्था में एक और अद्भुत परिवर्तन होता है। आप अवसरों को खींचने लगते हैं। यह आकर्षण किसी जादू से नहीं, बल्कि आपके बढ़े हुए आत्मविश्वास और स्थिरता से होता है। लोग आपके विचारों से जुड़ना चाहते हैं,
आपके साथ काम करना चाहते हैं, और यही वह बिंदु है जहां आपकी साधना वास्तविक जीवन में परिणाम देने लगती है। अब जब भी कोई निर्णय लेना हो, आप केवल धन की गणना नहीं करते। आप यह भी सोचते हैं कि यह निर्णय आपके मूल्यों के साथ कितना सामंजस्य रखता है। यही वह परिपक्वता है जो आपके जीवन को दिशा देती है और आपको भीड़ से अलग बनाती है। याद रखिए, इस चरण में अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। जैसे ही आप सोचते हैं कि सब कुछ केवल आपके प्रयास से हो रहा है, वही सोच आपकी प्रगति को रोक सकती है। इसीलिए नम्र बने रहना सीखें। गंगा की तरह जो पहाड़ों से निकलकर भी हर मोड़ पर झुककर बहती है, वैसे ही झुककर बहना ही असली महानता है। अब आपके पास न केवल धन है, न केवल सफलता है, बल्कि वह आंतरिक शक्ति भी है जो आपको किसी भी परिस्थिति में स्थिर रखती है। यही शक्ति आपको उस विरासत के निर्माण की ओर ले जाती है जो पीढ़ियों तक जीवित रहेगी। अब जब आप इस यात्रा के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं, तो यह समझना आवश्यक है कि धन और भाग्य का असली अर्थ केवल आपके व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसा बीज है जिसे यदि सही तरह से बोया जाए तो वह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक विशाल वटवृक्ष बन सकता है। नेपोलियन हिल का अंतिम संदेश हमेशा यही रहा है, सफलता को केवल अपने लिए मत जियो, उसे एक विरासत बना दो जो समाज में प्रेरणा का स्रोत बन सके। और यही वह सोच है जो आपके धन और भाग्य को स्थायी बनाती है। अब सोचिए, आप उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां न केवल आपका जीवन संतुलित और समृद्ध है, बल्कि आपके कर्मों का असर दूसरों के जीवन में भी गूंजने लगा है। आप अब केवल एक सफल व्यक्ति नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक बन चुके हैं जो दूसरों को यह रास्ता दिखा सकता है। भारतीय संत और विचारक हमेशा इस बात पर जोर देते रहे हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जिसे साझा किया जाए। टैगोर ने कहा था, ज्ञान की नदी तब तक पवित्र रहती है जब तक वह बहती रहती है। यदि आप अपने अनुभव, अपनी गलतियां और अपनी जीत की कहानियां दूसरों के साथ साझा नहीं करते, तो वह ज्ञान ठहर जाता है और उसकी शक्ति कम होने लगती है। इसलिए इस चरण में आपका कर्तव्य बन जाता है कि आप अपने आसपास के लोगों के लिए एक दीपक बने। उन्हें यह दिखाए कि यदि आप अपने विचारों की शक्ति को साध सकते हैं, तो जीवन का हर पहलू आपके नियंत्रण में आ सकता है। याद रखिए, विरासत केवल धन की नहीं होती। विरासत आपके विचारों, आपके सिद्धांतों और आपके कर्मों से बनती है। जब लोग आपके नाम को सुनकर यह कहें कि उसने न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी लाई, तब समझिए कि आपने इस यात्रा की असली मंजिल पा ली है। अब इस बिंदु पर आपको यह भी समझना होगा कि भाग्य स्थिर नहीं है। जैसे चक्रव्यूह में हर मोड़ पर एक नई चुनौती आती है, वैसे ही जीवन में भी हर दिन नए अवसर और नए इम्तिहान आते रहेंगे। लेकिन अब आपके पास वह दृष्टि और वह धैर्य है जो हर परिस्थिति में आपको संतुलित रखेगा। गांधी जी ने कहा था, स्वयं को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है स्वयं को दूसरों की सेवा में खो देना। जब आप इस सिद्धांत को जीने लगते हैं, तो धन और भाग्य आपके जीवन में एक साधन बन जाते हैं, साध्य नहीं। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जहां लोग न केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत हैं। यही वह सपना है जो इस पूरी यात्रा का असली उद्देश्य है। और अंत में इस यात्रा का सार यही है, धन और भाग्य को आकर्षित करना केवल तकनीक का खेल नहीं है। यह आपकी सोच, आपके विश्वास और आपके कर्मों का संगम है। जब यह तीनों एक दिशा में बहते हैं, तभी आप अपने भीतर वह शक्ति पैदा करते हैं जो जीवन को किसी भी दिशा में मोड़ सकती है। अब यह आप पर है कि आप इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें या इसे सिर्फ सुनकर आगे बढ़ जाए। लेकिन याद रखिए, अगर आप वह पीढ़ी बनना चाहते हैं जो अपने विचारों और कर्मों से अपना भाग्य खुद लिखती है, तो आज ही पहला कदम उठाइए। क्योंकि जैसा कि नेपोलियन हिल ने कहा था, मनुष्य केवल शरीर से नहीं,
अपने विचारों और कर्मों से अमर होता है। तो क्या आप अपनी अमरता की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपनी विरासत गढ़ने के लिए तैयार हूं। और इस वीडियो को उन सभी के साथ साझा कीजिए जो इस बदलाव की तलाश में हैं। अब आगे का कदम आपका है, बदलाव की ओर बढ़ना, क्योंकि भाग्य हमेशा उसी का साथ देता है जो उसे साधने की हिम्मत रखता है।